ना मंगल हो आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो जो टीचर है सामान्य है तो भी आपका लर्निंग अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग की मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है तो फिर आपको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आपकी दिमाग की मिट्टी उपजाऊ है, आप प्रकृति को गौर से बच्चे की दृष्टि से देखते हैं, तो आप बहुत चीज़ें हर क्षण में, हर कण में, हर छोटे से छोटे जीव में आपको कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें बदलती हुई नज़र आएँगी। चीज़ों को तुम ऑब्ज़र्व करोगे जब, तो बहुत सारी शिक्षाएँ आपको मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि जीवों में आप हाथी, घोड़े या बड़े जानवरों की बात करें। चींटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो सिखाने वाले लोग हैं, वह छोटे-छोटे जीवों से, प्रकृति के हर अंश से कुछ सीखने और सिखाने की ताकत रखते हैं। चलिए आज हम चींटी के स्वभाव से कुछ चीज़ें समझने और सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, अपरिहार्य है, जो हमारे जीवन को और स्मूथनेस प्रदान करते हैं, बेहतरीन प्रदान करते हैं, और ज़िंदगी जीने में ज़्यादा आत्मसंबल प्रदान करके आपको और मजबूत बना सकते हैं। ये 4 सूत्र इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें समझ सकता है, बस थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन चाहिए, बच्चे जैसा। ये लेसन इतने गहरे हैं कि अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी को, हमारे काम के करने के तरीके को और हमारी सोच को बदल सकते हैं। अच्छा, पहला सूत्र इसमें है कि चींटियाँ कभी हार नहीं मानती। आपने देखा होगा, एंड्स नेवर क्विट। ये ऐसी फ़िलॉसफ़ी है कि सब और इतना बुनियादी स्तंभ है कि दृढ़ता और अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब होता है परसिविरेंस, जिसकी हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि इससे बड़ा कोई पाठ नहीं हो सकता, चींटी से बड़ा। कभी आपने एक चींटी को चलते हुए ध्यान से देखा होगा? नहीं देखा, देख लेना, आज गौर कर लेना, आज ऑब्ज़र्व कर लेना। ऐसा लगता है कि वह एक लक्ष्य को लेकर के चलती है। मान लीजिए अपने बिल तक भोजन ही ले जाना है उसे। आप उसके रास्ते में अपनी उँगली रख दीजिए। एक छोटा-सा अवरोध क्या करने से क्या वो रुक जाती हैं? क्या वह निराश होकर वापस चली जाती हैं? नहीं। वह एक क्षण के लिए रुकेगी, स्थिति का जायज़ा लेगी और फिर आपकी उँगली के ऊपर से, बगल से या फिर नीचे से अपना रास्ता कहीं न कहीं से खोज लेगी। आप एक और बाधा खड़ी कीजिए, वह एक और नया रास्ता तलाश लेगी। वह तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए या पूरी तरह से अक्षम ना हो जाए। हार मान लेना, छोड़ देना, क्विट कर देना उसके स्वभाव में है ही नहीं। ये सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, जब भी हमारे रास्ते में कोई बाधा आए, हमारा लक्ष्य रास्ता बदलना होना चाहिए, मंजिल नहीं बदलनी। अक्सर हमारे पिताजी कहते थे कि अगर ज़िंदगी में मुकाम बड़ा रखना है तो अपनी हिम्मत बड़ी कर लेना। अक्सर हम एक या दो असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं कि ये काम हमारे लिए बना ही नहीं है और हम अपना लक्ष्य ही छोड़ देते हैं। चींटी हमें सिखाती है कि नहीं, अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा ढूंढो, दूसरा बंद है तो खिड़की से जाओ, लेकिन अपनी मंजिल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी मत छोड़ो। ये अटूट दृढ़ता, नेवर क्विट का एटीट्यूड सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। लोग आप पर कीचड़ फेंकेंगे, आपको गिराएंगे, आपके रास्ते रोकेंगे, लेकिन चींटी की फिलॉसफी याद रखना कि हमें हर बार उठना है, नया रास्ता खोजना है और चलते रहना है। नंबर 2, चींटियाँ गर्मियों में सर्दियों के बारे में सोचती हैं। ये दूरदर्शिता है, फोरसाइट है और तैयारी का अद्भुत सबक भी है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, धूप खिली हुई है, हर तरफ भोजन की प्रचुरता है, माहौल एकदम अनुकूल है। ज़्यादातर जीव इस मौसम का आनंद लेते हैं, उत्सव मनाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन चींटियाँ क्या करती हैं? वे गर्मी में इन अच्छे दिनों में अपने अथक परिश्रम कर रही होती हैं। वे दाना
दाना इकट्ठा करके अपने बिल में जमा कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वे एक अटल सत्य को जानती हैं, ये अच्छा समय हमेशा नहीं रहेगा। ये वक्त बदल जाएगा। फिर सर्दियाँ आएंगी, फिर बरसात आएगी। एक ऐसा समय आएगा जब बाहर निकलना मुश्किल होगा, जब भोजन दुर्लभ होगा, और वे उस कठिन समय के लिए आज इस अच्छे समय में तैयारी कर रही हैं। ये सूत्र हमें सिखाता है कि जब हमारा वक्त अच्छा चल रहा हो, हमारा समय अच्छा हो, जब हमारे पास पैसा हो, ऊर्जा हो, अवसर हो, तो हमें लापरवाह और आत्मसंतुष्ट यानी कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए। अच्छे दिन जश्न मनाने के लिए तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वे आने वाले दिनों की तैयारी के लिए होते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपनी सफलता के शिखर पर रहते हुए हमें अपने कौशल और बढ़ाना चाहिए, अपने संसाधनों को बचाना चाहिए और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गर्मियों में सर्दियों की तैयारी करता है, उसे जीवन का कोई पतझड़, कोई सर्द मौसम तोड़ नहीं सकता। ये प्रोएक्टिव होने का फिलॉसफी है, ना कि रिएक्टिव होने का। सूत्र नंबर 3, चींटियाँ सर्दियों में गर्मियों के बारे में सोचती हैं। ये पॉजिटिविटी और एक सकारात्मक मानसिकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। कल्पना कीजिए कि सर्दियों का मुश्किल दौर आ गया। बाहर कड़ाके की ठंड है, ज़मीन बंजर है, चींटियाँ अपने बिल के अंदर हैं, सीमित संसाधनों के साथ एक संघर्ष का समय है, एक कठिन दौर है। लेकिन क्या ये निराश होकर के बैठ जाती हैं? क्या वे मान लेती हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। उस अंधेरे और ठंडे बिल के अंदर वे एक विश्वास को कसकर पकड़े रहती हैं। वे अपने मन में गर्मियों के वक्त के बारे में सोचती हैं। वे जानती हैं कि यह सर्दी हमेशा नहीं रहने वाली, ये अस्थायी है। जल्द ही फिर सूरज निकलेगा, फिर बर्फ़ पिघलेगी, फिर अच्छे दिन वापस आएंगे। ये अटूट आशा, ये सकारात्मक दृष्टिकोण ही उन्हें उस कठिन दौर से निकलने की ताकत देता है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हों, जब चारों तरफ कोई उम्मीद की किरण ना हो, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र ना आता हो, जिसमें चाहे वह कोई वित्तीय संकट हो, कोई असफलता हो या कोई व्यक्तिगत दुख हो, हमें अपनी आशा कभी नहीं खोनी चाहिए। हमें खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि जैसी आज तक की ज़िंदगी गुजरती चली गई, वैसे ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, आएंगी, लेकिन वो स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति अपने सर्दियों में गर्मियों की जो धूप है उसको याद जब रखता है, तो वह किसी भी निराशा के अंधकार में नहीं खो पाता। ये सकारात्मकता की मानसिकता, ये पॉजिटिविटी हमें न केवल कठिन समय को सहने की ताकत देती है, बल्कि हमें आने वाले अच्छे वक्त के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी तैयार रखती है। अब बात करते हैं सूत्र नंबर 4 की, कि चींटियाँ जितना पॉसिबल हो सके उतना काम करती हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का आधार है, अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। देखो, हम फिर से इस बात पर जाते हैं कि फिर से गर्मियों के मौसम में चलते हैं। जब एक चींटी भोजन इकट्ठा कर रही होती है तो वह बहुत कितना इकट्ठा करती हैं? क्या उसका कोई दैनिक कोटा तो नहीं होता? क्या वह बस आज के लिए इतना ही काफ़ी सोचकर आराम करने तो नहीं चली जाती? नहीं, एक चींटी अपनी क्षमता के अनुसार जितना संभव हो सकता है उतना इकट्ठा करती है। वह अपनी पूरी ताकत से अपना पूरा समय उस काम में लगाती है। वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके अपनी क्षमता को अंतिम सीमा तक काम करती है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि हमें किसी भी अपने काम में काम चलाऊ काम नहीं करना, 100% देना है, प्रो मोड में रहना है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में औसत और टॉप क्लास के लोगों में प्रयासों का फ़र्क होता है, ट्रेनिंग का फ़र्क होता है, एटीट्यूड का फ़र्क होता है। इसलिए जितना संभव हो खूब मेहनत करें, निस्वार्थ काम करें, निष्काम काम करें। चींटी ये नहीं कहती कि मैंने जोड़ा है, मैंने इकट्ठा किया, मैं ही खाऊंगी। अपनी पूरी मेहनत करें और समाज जितना आपको यूज होता है आप उसको यूज कीजिए, और अगर उससे किसी और का भला होता है तो उसका भी भला कीजिए। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।
भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे 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 राधे।